बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नदीम सुल्तान आर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम कोरल ड्रा में बैटमैन का लोगो बनाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कोरल ड्रा के अंदर हम ये काम आसानी के साथ किस तरह से कर सकते हैं। कोरल ड्रा पहले से मैंने ओपन कर रखा है। उसके अंदर ये चमगादड़ जो है, बैट जो है, मैंने पहले से इंपोर्ट किया हुआ है। आप देख रहे हैं इंटरफेस के ऊपर बैट मौजूद है। तो सबसे पहले हम इस इमेज को राइट क्लिक की मदद से लॉक करेंगे। ऑब्जेक्ट लॉक कर लेने के बाद मैं इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ और यहाँ से इलिप्स F7 जिसकी शॉर्ट की है, इलिप्स की मदद से ये मैं इसके जो ओवल शेप्स बनी हुई हैं, बेजवी जो सर्कल से बने हुए हैं, ये बनाऊंगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट ब्लैक है और हमारी आउटलाइन बाय डिफ़ॉल्ट जो कोरल शो करता है वो ब्लैक कलर में है, तो मैं इसकी आउटलाइन को यहाँ से रेड कर लेता हूँ। माउस के राइट क्लिक की मदद से मैं इसका कलर आउटलाइन का चेंज कर सकता हूँ। जूम करके आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पे है। इसको आप बिल्कुल एक्यूरेट सेट कर सकते हैं। अब यहाँ नीचे से भी ये ओवल हमने सेट कर ली। शिफ्ट F2 के साथ मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए मैं इसकी एक और कॉपी लेता हूँ। फिर से एक और कॉपी। क्योंकि मैं नीचे से इसको बड़ा कर रहा हूँ यहाँ से, तो कीबोर्ड से मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा तो ऊपर से ऑटोमेटिक ये उसी साइज़ में सही हो जाएगी। ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ रहा है तो मैंने जूम करके इसको सेट कर दिया। ये कर लेने के बाद अब हमने इसके ये जो पर बने हुए हैं विंग्स, उसका जो कर्व है और ऊपर के जो इसका कान नुमा हिस्से नज़र आ रहे हैं उसको ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए फिर से मैं ओवल ले लेता हूँ। आउटलाइन इसकी भी रेड कर लेते हैं हम। यहाँ डबल क्लिक करके मैं इसको रोटेट करता हूँ। ये सेट कर लेने के बाद इसी ओवल को हम एक और कॉपी लेते हैं इसकी, और इसका एंगल जो है वो सेट करने की कोशिश करते हैं। इस ओवल को मैं कर्व कर लेता हूँ। इसके नोड ऐड करके इसको हम सेट कर लेते हैं। जी तो दोस्तों, ये नीचे का हिस्सा हमने ड्रा कर लिया। अब मैं इसी की एक और कॉपी लूँगा, इसको सेलेक्ट करके
कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा और इसकी एक कॉपी लेता हूँ और इसको सेम वही चीज़ यहाँ पे भी हमने कॉपी कर ली। अब ये ओवल मैं ऊपर ले जाऊंगा, यहाँ पे कॉपी और पेस्ट किया माउस की मदद से। कंट्रोल क्यू की मदद से मैं इसको कर्व कर लेता हूँ। यहाँ नोट ऐड करके इन नोड्स की मदद से हम इसको एक्यूरेट बना सकते हैं। जी दोस्तों, ये तकरीबन सेट हो गया है। क्योंकि मैं वीडियो बनाते हुए कोशिश करता हूँ वक्त कम से कम इस्तेमाल करूँ और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, वो पैगाम आप तक पूरा का पूरा डिलीवर हो सके। तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता। आप कोशिश किया करें जब आप काम खुद करें तो आप डिटेल को सामने रख के काम करें ताकि आपके काम में महारत नज़र आए। मैंने एक रेक्टेंगल ली है, रेक्टेंगल को मैंने कंट्रोल क्यू की मदद से कर्व किया है रेड आउटलाइन करके। मैं यहाँ डबल क्लिक करूँगा तो ये इसके नोड्स सामने आएंगे जिनको मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ। ये आउटलाइन सिलेक्शन इसकी मैंने ले ली सारी। अब मैं क्या करूँगा, स्मार्ट फिल टूल की मदद से मैं इसमें कलर फिल कर लूँगा। तो ये बैट का जो एक आइकॉन सा बना हुआ है ये हमारे सामने आ जाएगा। इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब ये बाहर की आउटलाइन इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। और अगर आपके पास दोस्तों ये चीज़ नहीं है, स्मार्ट फिल टूल का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कोरल ड्रा के जो पुराने वर्जन्स हैं उनके अंदर स्मार्ट फिल टूल का ऑप्शन मौजूद नहीं है। अगर आपके पास कोरल ड्रा का कोई पुराना वर्जन है तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि ये अमल आप यहाँ तक करेंगे जो मैंने अभी आपके सामने किया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है, ये जो नीचे के हिस्से हमने बनाए हैं इन तमाम हिस्सों को आपने सिलेक्शन लेनी है, इसको यहाँ से ग्रुप कर लें। उसके बाद ये ऊपर का जो आपने बनाया है हिस्सा इसको भी यहाँ से ग्रुप कर लें। शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, ये नीचे वाले हिस्से की सिलेक्शन लेंगे। उसके बाद फिर से शिफ्ट प्रेस करके आप इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे क्लिक की मदद से, तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप ये दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे वेल्ड के साथ ट्रिम का ऑप्शन है, ये ट्रिम आप करके इसको मुकम्मल बना सकते हैं। अब आप चाहें तो इनको डिलीट कर लें। तो ये वही अब बैट का जो आइकॉन था ये यहाँ आपका सामने आपके आ जाएगा। ट्रिम की मदद से भी आप ये कर सकते हैं और स्मार्ट फिल टूल का अगर आपके पास ऑप्शन है तो ये वो ट्रिम से ज़्यादा आसान है। तो मैंने वो पहले आपको करके दिखा दिया, ट्रिम का ऑप्शन दोबारा आपको करके दिखा दिया। जैसे आपको आसानी लगे आप इसको वैसे कर सकते हैं। मैंने सारे में कलर फिल किया है, यहाँ से इसको मैं कंबाइन करूँगा तो आप देखेंगे ये हमारा बैट का आइकॉन तैयार हो गया। जी तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक देना कमेंट्स की सूरत में मत भूलिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।